जय माँ छिन्नमस्तिका। मैं आज आपको सनातन परंपरा के 10 महाविद्या यानी माँ भगवती के 10 ऐसे स्वरूपों में से एक स्वरूप माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर की कहानी लेकर आया हूँ, जो अद्भुत है, चमत्कारी है और सृष्टि के प्रारंभ का वर्णन है। सृष्टि का प्रारंभ अथवा नर और नारी, कामदेव और रति, जिनकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो कहानी कहीं न कहीं इसी माँ छिन्नमस्तिका के प्रांगण में बह रही कलकल छलछल 2 नदियों, भैरवी जिसे नदी की संज्ञा दी गई और दामोदर जिसे पुरुष भाव में नद की संख्या दी गई, स्त्री और पुरुष को परिलक्षित करती ये नदियाँ माँ छिन्नमस्तिका के प्रांगण में बहती है और दोनों का संगम स्थल माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा में है। मैं बचपन से, बाल्यकाल से माँ की भक्ति में रहता था। रांची शहर से 75 किलोमीटर दूर इस माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में, जो 10 महाविद्या में से एक प्रमुख मंदिर है, यहाँ जाया आया करता था। 3 वर्षों पहले मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं यहाँ की गंदगी और यहाँ की कुव्यवस्था पर कुछ प्रश्न उठाऊं, समाज के सामने कुछ बातें रखूं। वहाँ लगातार बलि की प्रथा है जो कई वर्षों से चली आ रही है। माँ के मंदिर के आंगन में लोग बकरे की बलि दिया करते हैं। मैंने सोचा कि इस विषय में कुछ बात देश की जनता के समक्ष करूं। मैंने बात उठानी शुरू की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और मेरे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये नदी भैरवी और दामोदर के शिलाओं के ऊपर लोग बकरे की बलि के पश्चात, बकरे की बलि के प्रसाद को, मीट को खाने के लिए बोटी बोटी कर रहे हैं। लेकिन यह क्या, एक माँ भैरवी नदी भी है और एक माँ छिन्नमस्तिका भी है। मेरे मन में ये सवाल आया कि माँ छिन्नमस्तिका के समक्ष अपनी मुरादें पूरी करने के पश्चात बकरे की बलि देने वालों को ये ज्ञान आखिर क्यों नहीं है कि माँ छिन्नमस्तिका के कृपा से जो मुराद पूरी होती है, उस मुराद को पूरी करने के बाद उस माँ रूपी भैरवी नदी को हम इतना प्रदूषित और गंदा क्यों करें। लोग अच्छे किस्म के मीट जो खाते हैं उसे ले जाते थे और बकरे के बाल, खाल, हड्डी, मल और मूत्र उसको नदी में लगातार प्रवाहित करते थे। एक दिन 3 साल पहले मैं नदी के सामने खड़ा था। मैंने आसमान में चील और बाज को उड़ते देखा। चील नीचे आती और उस मांस के बचे हुए टुकड़ों को चोंच मारता और चला जाता। बाज नीचे आता, बचे हुए मांस के हड्डियों को चोंच मारता और चला जाता। और दर्जनों जहरीले कुत्ते जो जंगली कुत्तों की तरह आक्रामक दिख रहे थे, वो कच्चे मांस को खा खाकर आक्रामक हो गए थे। एक बात तो यहाँ पर थी। दूसरी बात थी कि उस क्षेत्र में दामोदर और भैरवी, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, नदी में खाने पीने के पश्चात उसके प्लास्टिक के प्लेट, पत्तल और दोना इस कदर भर गया था मानो वह कचरे का एक कुंड बन गया हो। किसी ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया। मैंने राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सबके यहाँ लिखना पढ़ना शुरू किया। कुछ अखबारों ने इस आंदोलन में मुझे साथ दिया। मैंने लगातार ये बात उठाई कि आखिर दामोदर और भैरवी नदी के इस संगम स्थल को, माँ छिन्नमस्तिका के इस प्रांगण को प्रदूषण से मुक्त कैसे कराया जा सकता है। लगातार मैंने संवाद किया, लोगों से बात करता रहा। मैंने ये पाया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसे महीनों में पिकनिक के समय लोग, खासकर दिसंबर और जनवरी में, हजारों बकरे की बलि रोज देते हैं। बात इतनी सी होती तो बात थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी नदी को गंदगी से पाट दिया लोगों ने। साथ ही साथ माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, चारों तरफ झोपड़ी में बने हुए छोटे छोटे चाय पकौड़ी की दुकान,
पान की गुमटी उसमें छुप छुपाकर लोगों ने स्मगलिंग के रूप में शराब बेचना शुरू किया। शराबियों और मांसाहारियों का अड्डा बन गया रजरप्पा। संभ्रांत लोग जाने से घबराते रहे। संयोग देखिए, प्रकृति ने कोरोना जैसी महामारी को जन्म दिया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च 2020 से लेके अब तक लॉकडाउन में मंदिर बंद है। मैंने इस लॉकडाउन के समय में भी विशेष तौर पर उस जगह पर जाकर देखना प्रारंभ किया तो मैंने पाया कि लॉकडाउन की अवधि में मंदिर के नीचे बहने वाले दामोदर और भैरवी का जल इतना स्वच्छ हो गया है कि मैंने उसको उठाकर पिया तो मुझे बिल्कुल तृप्ति मिली। बाल्यकाल में जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, आज से 25-30 साल पहले, तो मैं उस स्थल पर जाता था तो पारिवारिक परिपाटी के अनुसार सबसे पहले हम लोग एक तौलिया गमछा लपेटकर नदी में प्रवेश कर भैरवी नदी में स्नान करते थे और गीले तौलिया को लपेटे हुए मंदिर में माँ का दर्शन करने जाते थे। वो परिपाटी बाद के कालखंड में बंद करनी पड़ी, क्योंकि मंदिर के नीचे बहने वाले दामोदर और नदी के पानी को अगर हम स्पर्श करते थे तो पूरा पानी का हाथ गंदे तेल मोबिल की तरह लगता था। प्रदूषण की पराकाष्ठा थी, बदबू आती थी। लेकिन मैंने पाया कि जून के अंतिम सप्ताह में जब मैं वहाँ गया, प्रथम लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं वहाँ गया तो मैंने पाया कि नदी पूर्णतः स्वच्छ है। मैंने आम जनमानस से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की कि माँ भगवती की कृपा से लॉकडाउन में पूर्ण रजरप्पा पूर्ण तरीके से दामोदर और भैरवी इतनी स्वच्छ और निर्मल हो गई है। लॉकडाउन के माध्यम से भगवान ने हमें एक मौका दिया है सुधरने का। यदि हम न सुधरे तो त्राही त्राही होगी, तबाही होगी। और मैं लगातार इस अभियान को राज्य प्रशासन के भिन्न भिन्न अधिकारी और ज़रूरी महकमों तक पहुंचाता रहा। लेकिन हाल के दिनों में आज भी मंदिर, आज 27 जुलाई है, आज भी लॉकडाउन में मंदिर बंद है। पर कुछ असामाजिक तत्व उस स्थल को बकरे की बलि देने के बजाय पिकनिक मनाने का स्थल बना चुके हैं। छुप छुपाकर स्थानीय लोगों के माध्यम से बकरा लेते हैं, उसे नदी के आसपास काटते हैं, बनाते खाते हैं, शराब पीते हैं, बोतल पत्तल दोना सबको वहीं फेंक कर चले जाते हैं। पिछले शनिवार को, आज से ठीक 3 दिन पहले 25 तारीख को, मैंने रामगढ़ जिला, जो रजरप्पा का जिला मुख्यालय है, उसके जिला अधिकारी संदीप सिंह IAS से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद एक ऊर्जा का संचार हुआ। जिला अधिकारी ने हमें कहा कि किसी भी कीमत पर नदी में गंदगी फैलाने नहीं दिया जाएगा। मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आम झारखंड के जनमानस में ये व्याप्त है कि यहाँ बलि दी जाती है। मैं फिलहाल उसका विरोध नहीं कर रहा। अगर निजी विचार जानना चाहेंगे तो मैं किसी भी प्रकार के बलि के समर्थन में नहीं हूँ, परंतु जो परिपाटी सैकड़ों वर्षों से लोग चला रहे हैं, बलि करने के पश्चात उसके मल मूत्र, बाल खाल और बाकी सड़े गले चीज़ों को वहाँ नदी में न फेंके। एक माँ रजरप्पा, माँ छिन्नमस्तिका को प्रसन्न करने के लिए दूसरी माँ भैरवी के गोद में बैठकर मांस को बोटी बोटी करना आखिर कहाँ का इंसाफ है। संदीप सिंह जिला अधिकारी के बातों से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि निस्तारण के लिए, डिस्पोज ऑफ के लिए, इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए हम एक बाउंड्री का निर्माण करेंगे और बाउंड्री के अंदर बलि के पश्चात बकरे के अंतिम प्रक्रिया, उसे बोटी बोटी करना या कह सकते हैं उसे कत्ल खाना या स्लाटर हाउस के रूप में बनाएंगे। बकरे को काटने के बाद हमने सुझाव दिया कि उसके पूरे बॉडी को चुपचाप एक बैग में भरकर अन्यत्र ले जाया जाए। आम यात्रियों को इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वैसे लोग, महिला, बच्चे, आध्यात्मिक सनातन परंपरा को, वैष्णव पद्धति को मानने वाले लोग, जिन्होंने बलि प्रथा को कभी देखा नहीं है,
यदि उनके सामने बकरे की बलि काटने की बलि दी जाती है तो तिलमिलाहट होती है, विचलित करने वाला वह दृश्य होता है। और मंदिर में अगर सामने नदी के तरफ से प्रवेश करते हैं तो बाएं तरफ ही बलि काटने का स्थल है। मैंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वो बलि की प्रथा को छुपा कर रखा जाए, ताकि वैष्णव परंपरा के लोग जो बलि के पक्ष में कभी नहीं हैं वो सीधा माँ के दरबार में जाकर दर्शन और पूजन कर लौट आएँ। उन्होंने इस पर सहमति जताई है। इस महाअभियान में आपका समर्थन मूल्यवान है। मैं बलि का विरोध नहीं कर पा रहा, परंतु मानसिक तौर पर इतना चाहता हूँ कि बलि छुप कर हो, बलि अलग हो, खुलेआम न हो और आम जिंदगी में लोग जाएं आएँ, स्वच्छता का परिपालन हो। और वह महान क्षेत्र माँ छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या, कामाख्या, तारापीठ जैसे महाविद्या जैसे विश्वविख्यात रजरप्पा मंदिर और उसके समक्ष रति के प्रेरणा स्वरूप, रति देवी की प्रेरणा स्वरूप माँ भैरवी नदी और कामदेव के प्रेरणा स्वरूप नद दामोदर नद, ये दोनों का मिलन भैरवी नदी को देखिए, जिसे मैं रति कह रहा हूँ। उस नदी का पानी लाल है और दामोदर नद जो पुरुष भाव में है, उस नदी का पानी सफ़ेद है। दोनों मिलते हैं, यह प्रकृति की लीला है। आप कभी उस स्थल को आकर देख सकते हैं। स्थानीय प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि मुझे जिला अधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला है कि एक बाउंड्री के अंदर बकरे का अंतिम निस्तारण होगा और यह अलग होगा। वह क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, विश्व स्तर पर दर्शनीय हो। मैं इसी उम्मीद के साथ यह एपिसोड सृष्टि रक्षा चैनल के माध्यम से बिंदु भूषण दुबे आपके समक्ष मैंने रखा है। आशा करता हूँ सृष्टि रक्षा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। माँ छिन्नमस्तिका के प्रांगण में मैंने माँ से विनती की है कि इस प्रांगण में स्वच्छता कायम रहे। ऐसी प्रेरणा दो माँ, ऐसी प्रेरणा जिला अधिकारी और राज्य प्रशासन को दो माँ। मुझे लगता है माँ ने हमारी सुन ली है। इसके बाद सृष्टि रक्षा चैनल का यह महाअभियान भारत के उन सभी स्थलों पर जाएगा जहां बलि के पश्चात गंदगी फैलाई जाती है। मैं इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आशीर्वाद देंगे, मुझे समर्थन देंगे तो संबल मिलेगा। आध्यात्मिक और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में संबल मिलेगा और विश्व स्तर पर एक सुखद संदेश जाएगा। आज के लिए इतना ही। बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय माँ छिन्नमस्तिका।